देखिए क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 1 आपके लिए हम इसका ऑब्जेक्टिव लाए हैं। आपका बोर्ड परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाला है, आपका डेट दिनांक भी निकल गया है आपका, इसलिए कि हम आपके लिए हर चैप्टर का 15-15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाते रहेंगे। यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए गेस्ट पेपर की तरह काम करेगा और यह ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से देख लीजिएगा तो पकड़ा जाएगा। तो देखिए बिना किसी देर करते हुए हम आपको इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है, तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो देखिए ऑप्शन ए में है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी में है प्रेमचंद युग, ऑप्शन सी में है द्विवेदी युग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी में दिया गया है 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी में दिया गया है 29 जुलाई 1902 को, ऑप्शन डी में दिया गया 18 दिसंबर 1934 को। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 23 जून 1884 को आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसे आप याद रखिएगा, यह भी वीवीआई का आपके कैटेगरी में बोर्ड में पूछने की संभावना है। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है नामवर सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी में दिया गया है जे जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी में दिया गया है उदय प्रकाश। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट आपका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव 4 में, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है एकांकी, ऑप्शन बी में दिया गया है कहानी, ऑप्शन सी में दिया गया है यात्रा स्मरण, ऑप्शन डी में दिया गया है ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है, तो ललित निबंध है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है? आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया गया है आदिकाल, ऑप्शन बी में दिया गया है भक्ति काल, ऑप्शन सी में दिया गया है रीतिकाल, ऑप्शन डी में दिया गया है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल का रचनाकार थे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है उपन्यास, ऑप्शन बी में दिया गया है कहानी, ऑप्शन सी में दिया गया है निबंध, ऑप्शन डी में दिया गया है नाटक। तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव 6 में, तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी में है मोहन राकेश। तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता के क्या नाम था? देखिए यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो देखिए ऑप्शन ए में है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी में है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी में है टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
देखिए अब आपसे ऑब्जेक्टिव 9th में पूछा जा रहा है, तो दमयंती शनिवार किस लेखक की रचना है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो दमयंती शनिवार किस लेखक की रचना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन बी में है मालयज की, ऑप्शन सी में है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन डी में है भगत सिंह की। तो दमयंती स्वयं किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत के बीच में उमड़ चला जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन बी में दिया गया है दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन सी में दिया गया है दो बच्चों की बातचीत में, ऑप्शन डी में दिया गया है दो मूर्खों की बातचीत में। तो किस में होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दो हम सहेलियों के बातचीत के बीच में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? देखिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है जयोत्सना, ऑप्शन डी है जयोत्सना। तो कौन सा मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट? तो हिंदी प्रदीप निकाले थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो देखिए ऑप्शन ए में है 12 वर्षों तक, ऑप्शन ए में है 10 वर्षों तक, ऑप्शन बी में है 12 वर्षों तक, ऑप्शन सी में है 16 वर्षों तक और ऑप्शन डी में है 18 वर्षों तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? सी सही हो जाएगा। कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव का। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो देखिए ऑप्शन ए में है अफ्रीका के, ऑप्शन बी में है भारत के, ऑप्शन सी में है यूरोप के, ऑप्शन डी में है कनाडा के। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकलना प्रारंभ किया था? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकलना प्रारंभ किए थे? तो देखिए ऑप्शन ए में है 1877, ऑप्शन बी में है 1888, ऑप्शन सी में है 1890, ऑप्शन डी में है 1894। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकलना प्रारंभ किया था? तो 1877 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। इतना ही ऑब्जेक्टिव आपके लिए था। ये भी गेस ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपको पाठ की पूर्ण ऑब्जेक्टिव पकड़ाने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो हमारे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। हर पाठ का ऑब्जेक्टिव आपके लिए ऐसे ही गेस ऑब्जेक्टिव आता रहेगा।